नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कोई भी संख्या यदि कड़ी में हो तो उसको सिद्ध कैसे करेंगे कि वो एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा प्रश्न है दोस्तों कि दिखाइए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसके विपरीत दोस्तों, इसके विपरीत माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है। इतना हम लोग को मान लेना है। जहाँ पी बाई क्यू के रूप में हो, पी और क्यू का मौसो एक है। क्या है दोस्तों? एक है। एक क्यों है? क्योंकि यह नियम होता है, पी बाई क्यू का मौसो एक होता है। ठीक है, ये नियम है। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कड़ी में 3 बराबर पी बाई क्यू। इसका तिरिया गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 3 क्यू बराबर पी। अब क्या करना है, यहाँ पे लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या करने पर दोस्तों? वर्ग करने पर। इतना हम लोग को लिखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में नंबर कट जाता है। ठीक है, तो इसकी लिखने के बाद क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्ग कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका वर्ग हो जाएगा तो 3q² बराबर, यहाँ पे p है तो p²। ठीक है, इतना हम लोग का हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, जैसे कि ये है, यहाँ पे देखिए इंटू में है तो इधर आ जाएगा, तो बटे में, तो यहाँ पे हो जाएगा बचे क्या, यहाँ पे q²। यहाँ पे देखिए p², यहाँ पे इंटू में 3 था तो इधर आ जाएगा तो बटे में 3। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जो p² है 3 से विभाजित है। ठीक है, कट जा रहा है। क्या रहा है दोस्तों? कट जा रहा है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि p² विभाजित है 3 से। ठीक है, तब 3 विभाजित करेगा p को करेगा दोस्तों। ठीक है, करेगा p को। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे इतना हो गया। अब इसको फिर यहाँ पे इतना है तो यहाँ पे लिखेंगे 3q² बराबर p² की जगह पर लिख लेंगे हम लोग 3c। अब यहाँ पे वर्ग है का वर्ग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 इसलिए लिखे हैं यहाँ पे क्योंकि कड़ी में 3 को सिद्ध करना है, अपरिमेय है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे दिया होगा कि कड़ी में 5 को सिद्ध करना है तो यहाँ पे 5 रख लेंगे और c रखे हैं। c का मतलब है एक कोई पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। यहाँ पे इतना हो गया। अब क्या करना है, 3q² बराबर इसका वर्ग करेंगे तो 9c²। यहाँ पे देखिए 3 से 9 कट जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा q² बराबर 3c²। इतना हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए इंटू में 3 है, इधर आ जाएगा तो बट्टे में 3। तो यहाँ पे हो जाएगा q² बट्टे में 3 बराबर c²। ये हो गया। ठीक है, इतना रुका आ गया। और यहाँ पे दोस्तों आया था क्या, ये। ठीक है, इतना हम लोग को आ गया। यहाँ पे देखिए p² विभाजित है 3 से, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे q² विभाजित है 3 से। तो इन दोनों समीकरण से हम लोग को यह प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों? यह प्राप्त हो रहा है कि जो देखिए यहाँ पे p² है 3 से विभाजित है। ठीक है, 3 से विभाजित का क्या मतलब हुआ, और 3 से विभाजित है, कट जा रहा है। और यहाँ पे देखिए q² है, ये भी 3 से कट जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो 3 है इन दोनों का मौसा हुआ दोस्तों। क्या हुआ? मौसा हुआ। जैसे कि यहाँ पे 2 है, ठीक है, और 2 बटे में 1 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 3 बटे में 1 है। आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 2 है 1 से कट जा रहा है तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, 1 दूना 2। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 1 इसलिए हुआ क्योंकि जिस संख्या से कटता है वो मौसा हो जाता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कटेगा तो बराबर 3, तो इससे कटा है दोस्तों 1 से, 1 हमारा मौसा हो गया। ठीक उसी प्रकार इससे कट रहा है 3 से, तो 3
मौसा हो जाएगा हम लोग का दोस्तों। ठीक है, तो जबकि हम लोग को माने क्या है दोस्तों, यहाँ पे माने क्या है, नियम होता है हम लोग का कि मौसा एक होना चाहिए पी और क्यू का, जबकि यहाँ पे हो रहा है क्या, तीन हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, क्या लिख लेंगे दोस्तों, दी गई संख्या का विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हो रहा है। इसके कारण दोस्तों, कल्पना के कारण हम लोग क्या कल्पना किए हैं कि कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या है, जबकि वो कल्पना का विपरीत है, विरोधाभास हो रहा है। इसलिए हम लोग लिखेंगे एक विरोधाभास हमारी कल्पना, दी गई संख्या का विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है क्या हो दोस्तों, क्योंकि हम लोग माने हैं कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या है, जबकि इसका विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, तो अतः इससे यह प्राप्त होता है क्या दोस्तों, इससे यह प्राप्त होता है कि कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या दोस्तों, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, हम लोग का ये प्रूव हो गया। ठीक है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं दोस्तों, जैसे कड़ी में 3 हुआ, कड़ी में 5 हुआ, कड़ी में 2 हुआ, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। इसलिए आपको इस प्रश्न को बार बार प्रयास कर लेना है ताकि यह प्रश्न आपको हमेशा याद रहे, भूले ना। ठीक है, क्योंकि जितने लगाएंगे उतना ही आपको यह प्रश्न आता रहेगा, यदि छोड़ेंगे तो भूल जाएंगे। अब जैसे भी कड़ी में 3 था, मैं एक और आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि कोई प्लस वाला है। ठीक है दोस्तों, कोई प्लस वाली संख्या हो या माइनस वाली, जैसे कि माइनस वाली 1 हो गई, 5 माइनस कड़ी में 3, इसको कैसे सिद्ध करें, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए इसको भी बता दे रहे हैं आपको। तो चलिए दोस्तों, एक और प्रश्न लेके आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे कि हमारा प्रश्न है कि दर्शाइए कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी सिद्ध करना है दोस्तों, ये भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, लेकिन बट उनको अधिकतर आता है कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 2, ऐसे मतलब आ सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। आप अपनी ओर से तैयारी करिए रहेगा ताकि एग्जाम में आपको आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे इतना हम लोग को लिख लेना है। इसको क्या करना है दोस्तों, इसको भी हम लोग को वैसे करना है, थोड़ा बस बदल गया है। तो क्या करना है, यहाँ पे मान लेंगे इसके विपरीत दोस्तों, इसके विपरीत माना ये जो संख्या है 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना हम लोग को मान लेना है, परिमेय संख्या है, इतना हम लोग को सब में मानना है। ठीक है दोस्तों, इसमें इतना हम लोग को सब में लिखना है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे जहाँ दोस्तों क्या है, ए और बी एक पूर्णांक है, ए और बी पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, ए और बी क्या है, पूर्णांक है, जहाँ बी बराबर 0 नहीं है। ये भी नियम है दोस्तों, क्योंकि बी बराबर यदि 0 रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं रहेगी। ठीक है, और जो ए और बी का जो मौसा है 1 है, जहाँ 1 है, क्या दोस्तों, इसका मौसा जो है 1 है। ठीक है, इसका मौसा 1 है, इतना हमको लिख लेना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पिछले वाली जो सवाल था, पिछला वाला, उसमें ए का जो योगदान था, ठीक है, ये हम लोग का प्रयोग हुआ था, इसलिए हम लोग को इसको लिखना जरूरी है, क्योंकि इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग नहीं हो रहा है उतना, लेकिन इन दोनों का जो प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम लोग को ये ए और बी का जो मौसा है 1 है, ये हम लोग को उपयोग में लेना है। यहाँ पे इतना हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे उसी को वैसे कर देंगे जैसे पिछले वाले प्रश्न में किए थे। यहाँ पे लिख लेंगे 5 माइनस कड़ी में 3 बराबर, यहाँ पे पी और क्यू की जगह हम लोग मान लिए ए और बी। ठीक है, तो वैसे ही रह जाएगा, बस चेंज किए हैं लेटर। यहाँ पे लिख लेंगे ए बाई बी। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे प्लस है, इधर आ जाएगा तो माइनस, यहाँ पे ए बाई बी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस कड़ी में 3 इधर आएगा तो प्लस नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि यदि प्लस के अलावा यदि और कोई चिन्ह है तो इसको लिखना जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे इतना हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, ए और बी पूर्णांक है। क्या दोस्तों, पूर्णांक है, ये हम लोग को लिखना है, पूर्णांक है, इसलिए है दोस्तों, इसलिए। ठीक है, इसलिए 5 माइनस ए बाई बी एक परिमेय संख्या हुई दोस्तों, क्योंकि पूर्णांक है तो परिमेय संख्या निश्चित होता है। ठीक है, और उसका जो क्या नाम अंतर है तो वो भी तो परिमेय होगा, इसलिए 5 माइनस ए बाई बी भी परिमेय होगा। ठीक है, इतना लिख लेना है। तो अर्थात देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो पूर्णांक है तो ये पूर्णांक का जो अंतर है वो परिमेय है, और यहाँ पे देखिए एक में 3 एक परिमेय। ठीक है, तो उस हिसाब से ये परिमेय है तो बराबर है। यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, बराबर है, यानी कि जो ये वाला पक्ष है इस पक्ष के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये परिमेय है तो ये भी तो परिमेय होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो अर्थात यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों, जगह यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे, इसके बाद यहाँ पे अर्थात कड़ी में 3 भी परिमेय है। क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। ठीक है, हमको लोग लिख लेंगे यहाँ पे दोस्तों अर्थात कड़ी में 3 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु क्या हो रहा है दोस्तों, परंतु इस तथ्य का, यह सब लिखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में नंबर कट जाता है। तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि कड़ी में 3, क्या दोस्तों, कड़ी में 3। ठीक है, यहाँ पे कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो परिमेय था
तो इस हिसाब से ये भी तो परिमेय होगा, जबकि हम लोग को विरोधाभास हो रहा है कि कण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हम लोग परिमेय संख्या है, यहाँ पे इतना लिख लिया है संख्या, उसके बाद है इतना हो गया। तो अब क्या करना है दोस्तों, जैसे करना है कि यह विरोधाभास यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है, कल्पना के कारण हुआ है कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि हम लोग माने जो हमारी कल्पना है कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय है, परिमेय नहीं है, ये हमारी कल्पना का विरोधाभास हो रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः, क्या दोस्तों, अतः 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। सो दोस्तों अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हम लोग का प्रूफ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों।